नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय बीए पार्ट सेकंड में संस्कृत विषय और उसमें हम पढ़ रहे हैं वैदिक सूक्त मुक्तावली। अब देखिए, वैदिक सूक्त जो मुक्तावली है विद्यार्थियों, वह पुस्तक ऐसी है जिसमें ऋग्वेद में जो देवताएं हैं उनमें से कुछ 7 देवता ऐसे हैं जिनको हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। और अब हम पढ़ रहे हैं वरुण देवता। वरुण देवता प्रभाव और स्तुति की दृष्टि से ऋग्वेद में तीसरे स्थान पर आता है। अब देखिए क्या कहते हैं, वरुण देवता की स्तुति करते हुए ऋषि सुनहसिव कहते हैं कि वेद बातस्य वर्तने मुरो ऋष्वस्य बृहतः वेदा ये अध्यासते कि निससाद भरतव्रतो वरुणः पश्चास्वा साम्राज्याय सुक्रतुः कि न ससाद धृतव्रतो वरुणः पत्यास्वः साम्राज्याय सुक्रतुः। क्या कहते हैं कि जो वरुण देव है विस्तीर्ण दर्शनीय और गुणों से महान वायु के मार्ग को जानता है तथा देवगण द्युलोक या परिवह आदि वायु के मार्ग में निवास करते हैं, उन्हें भी वह जानता है और वे वरुण देव हमें बंधन से मुक्त करें। क्या कहा कि वेद माने जानता है, बातस्य वर्तने जो वायु का मार्ग होता है उसको जानता है, ऋष्वस्य बृहत वेदाय अध्यास्ते कि देवता आदि जिस स्थान पर रहते हैं उनको भी जो जानता है वह वरुण देव है। फिर देखिए, निससाद धृतव्रतो वरुणः पश्याउ स्वा साम्राज्याय सुक्रतुः कि निससाद के अपने नियमों के प्रति सुदृढ़ रहने वाले सुंदर कर्मों वाला वरुण देव साम्राज्य की प्राप्ति के लिए दिव्य प्रजाओं में आकर बैठता है। क्या बताया कि निससाद माने बैठता है, साम्राज्याय सुक्रतुः, सुक्रतु कहते हैं अच्छे कार्य करने वाला साम्राज्य के लिए, पश्चाऊ वरुणः कि जो वरुण देव है वह साम्राज्य की प्राप्ति के लिए प्रजाओं के मध्य में आकर के बैठता है। क्या कहा देखिए कि अपने नियमों के प्रति सुदृढ़ रहने वाला सुंदर कर्मों वाला वरुण देव साम्राज्य की प्राप्ति के लिए दिव्य प्रजाओं में आकर के बैठता है। अब देखिए, अतो विश्वानि अद्भुता चिकित्वान अभिपश्यति कृतानि याच कृत्वा। देखिए, अतः इसलिए क्या कहते हैं कि यहाँ से जान लेने वाला वरुण जो किए जा चुके हैं और जो प्रजा द्वारा किए जाने वाले हैं उन सभी आश्चर्यजनक कार्यों को भली प्रकार से देखता है। और फिर देखिए, स नो विश्वाहा सुक्रतुः आदित्य सुपथः करत प्रण आयुषिति तारिषद। क्या कहते हैं कि तीव्र बुद्धि वाला अदिति का पुत्र वह वरुण देव सर्वदा हम लोगों को अच्छे मार्ग पर ले जाए अर्थात सुमार्गामी बनाए और हमारी उम्र को बढ़ाए। क्या कहता, स नो कि वह न माने हमारे लिए विश्वाहा सुक्रतुः आदित्य सुपथः कि हमारे लिए अच्छे कार्यों को प्रदान करे और हमारी आयुओं को बढ़ाए। देखिए विद्यार्थियों, 13वां जो है बिभ्रद्रापीम रण्ययम वरुणो वस्त निर्जम पर स्पशो निषेधे। देखिए, स्पश कहते हैं हम गुप्तचरों को, कभी छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि गुप्तचर किस देव के माने जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है किसके माने जाते हैं गुप्तचर, वरुण देव के माने जाते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं कि सुवर्णमय कवच को धारण करता हुआ वरुण देव अपने पुष्ट शरीर को ढकता है और सुनहरे कवच की चमकदार किरणें उसके चारों ओर व्याप्त रहती हैं।
फिर है देखिए, न यम दीप्संति दीप्सवो न ध्रुवाणु जनानाम न देवम अभिमातः यह। क्या कहते हैं कि देखिए कि जिस वरुण देव के प्रति ना तो प्राणियों ने हिंसा करने की इच्छा करने वाले बैरी गण और न द्रोह बुद्धि रखने वाले व्यक्ति और ना ही पापी लोग हिंसा करने की इच्छा रखते हैं, वह वरुण देव हमें सुमार्ग पर ले जाए। अब देखिए 15 में कहते हैं, उत यो मानुषे स्वा यशस चक्रे असाम्या अस्माकम उदरेशुआ। क्या कहा कि और जिस वरुण ने पूरी तरह से मनुष्यों के लिए और हमारे उदरों के लिए सब ओर से पूरे या प्रभुत अन्न को प्रदान किया है, वह हमें सुखी रखे। और फिर देखिए, परा में यंती धीतयो गावो न गभ्युति है अनु इच्छन्ति है उरु चचसम। कि परा माने श्रेष्ठ में यंती धीतया, कि मेरी जो स्थितियां हैं वे जाती हैं, गावह न गभ्युति अनु, कि गायें जिस प्रकार से अपने स्थान की तरफ जाती हैं, उसी प्रकार से मेरी जो स्तुतियां हैं वह वरुण देव की तरफ जाती हैं। इच्छन्तीय उरुचसम, के इच्छन्तीय उरुचसम, के उस उरुचस की इच्छा करते हुए, विशाल नेत्रों वाले को देखने की इच्छा करते हुए, उसको प्राप्त करने की इच्छा करते हुए मेरी जो स्तुति हैं वे उसी प्रकार से वरुण देव के पास जाती हैं जिस प्रकार से गायें शाम के समय अपने निवास स्थान की तरफ जाती हैं। क्या कहा है देखिए, कि सुंदर अथवा दूरदर्शी वरुण देव के दर्शन की कामना वाली मेरी स्तुति करने वाली बुद्धियां गोष्ठों के उद्देश्य से सायंकाल के समय जाने वाली गायों की तरह निवृत्ति के लिए चली जाती हैं, अर्थात वरुण की स्तुति में तन्मय होकर के लीन हो जाती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। शेष जो मंत्र हैं उनको हम कल पढ़ेंगे। अब इसको ना विद्यार्थियों पूरा ही कर लेते हैं इसको फिर। देखिए विद्यार्थियों, फिर क्या कहते हैं, सनु वो चावहि पुनर्यतो में मध्वावतम होते छदसे प्रियम। क्या कहते हैं कि हे वरुण देव, हम दोनों अवश्य ही मिलकर वार्तालाप करें, क्योंकि मैं स्वादिष्ट हवि लाया हूँ और तुम हवन करने वाले की तरह हम प्रिय हवि ही खाते हो। फिर देखिए, दर्शम नु विश्व दर्शतम दर्शम रथम आदि छमी एताजुसत में ग्रह। क्या कहते हैं कि मैंने निश्चय ही सबों को देखने योग्य वरुण को देख लिया है, पृथ्वी पर मैं उसके रथ को देख रहा हूँ, मेरी इन प्रार्थनाओं को इसने अंगीकार कर लिया है। फिर कहते हैं, एवं में वरुण श्रुति हवम अद्या च मृलय त्वाम अवस्युह आचके। कि देखिए क्या कहते हैं कि हे वरुण, मेरे इस आह्वान को सुनो और आज मुझे सुखी बनाओ। रक्षण का इच्छुक मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, अर्थात तुम्हारी स्तुति कर रहा हूँ। फिर देखिए क्या कहते हैं, त्वम विश्वस्य मेधिर दिवश्च गमश्च राजसी स यामनि प्रतिश्रुति। के हे विद्वान वरुण देव, तुम द्युलोक और पृथ्वी लोक अर्थात सारे संसार के ऊपर दैदीप्यमान हो रहे हो, और ऐसे तुम हमारी लोक यात्रा में प्रतिज्ञा करो, अर्थात मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ऐसा वचन दो। और फिर क्या कहते हैं, उदुत्तमम मुक्ति नो विपासम मध्यमम श्रुत अबाध गामानी जीव से। देखिए क्या कहते हैं, ठीक है कि हे वरुण देव, हमारे जीवन के लिए आप हमारे सिर के पास को खींचकर खोल दो और मध्यवर्ती या कमर के बंधन को हटा दो और पैरों में लगे हुए फंदों को भी दूर कर दो। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो वरुण सूक्त है मैंने आपको शीघ्र इसलिए कराया है, ज़्यादा विस्तार से इसलिए नहीं कराया
क्योंकि मैंने इसलिए करा दिया है कि छोटे जो प्रश्न होते हैं लघुत्तर प्रश्न उनको आप कर दें और व्याख्या के लिए तो वे जो 5-6 हैं उनमें से ही आ जाएगी। और हमारी ये पुस्तक पूर्ण हो चुकी है विद्यार्थियों। अब आगे हम पढ़ेंगे कोई अन्य पुस्तक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।